बिजली की तरह कौनती है नई नई चीजें, नए आइडियाज आते हैं, आएंगे उनको जो अपने एकांत को चुनकर और अपना तार जोड़ता है वहां से। इसलिए ये ध्यान ज्ञान की बातें जो की जाती हैं, लोग ये सोचते हैं ये तो कोई बूढ़े बूढ़े लोगों के लिए है। ये भारत का विज्ञान है, और जैसे जैसे इस विज्ञान पर आपका ध्यान जाएगा, आप दुनिया से अद्भुत और अलग तरह के इंसान होते चले जाएंगे। हमारा दुख इसी बात का है कि हम लोग बाहर वाले ठप्पा लगा करके जब कहते हैं कि इंडिया की ये बात बहुत अच्छी है, तब यहां वाले भी कहते हैं, क्योंकि योग यहां चलता था जब तक योगा नहीं बना था। अब वो योगा बन गया है तो लोग जो है योगा बना रहे हैं। हर चीज जो बाहर से होकर यहां आती है, हम उससे प्रभावित होने लगते हैं। तो आपसे कहा है कि आप एकांत का सेवन करते हुए और अपने भोजन पर नियंत्रण लगाते हुए, और भगवान आगे एक और शब्द कहते हैं कि अपनी वाणी, अपनी काया और अपना मन, तीनों को इस तरह कर लीजिए कि आप कनेक्शन जुड़ा रहे आपका परम से, परम सत्ता से, अपने आनंद से। आपका खुद का भी अपने मन पर, अपनी वाणी पर, अपने शरीर पर नियंत्रण हो। आपका शरीर आपके अनुसार चले। इसको आप ऐसे भी ध्यान दीजिए कि जितनी तरह के भोजन, जितनी तरह की चीजें आपको चाहिए शरीर में, उन्हें देना नियम है। नहीं तो आपके घुटने एक न एक दिन बोलेंगे जरूर कि मित्र हमने तुम्हारा बहुत साथ दिया, जाति करने में तुमने भी कमी नहीं छोड़ी, अब तुम्हारी बेढंगी चाल होगी, घसीट करके चलना, क्योंकि बहुत बोझ उठा लिया हमने आपका, अब हम उठाने के काबिल नहीं। तो फिर आदमी जो बुढ़ापे में लचर पचर चल रहा होता है, तो लोग कहते हैं आप ऐसे थे क्या? कोई ऐसा नहीं होता, लेकिन हो जाती है वो चाल ऐसी बेढंगी चाल। अपने शरीर पर भी उस तरह से ध्यान देना। और कृष्ण भगवान ने आगे जो कहा, ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रित, अपने ध्यान योग को नित्य प्रति अपनाएं। मेडिटेशन में थोड़ी देर बैठना जरूर चाहिए। तरीका यह है कि कोई भी म्यूजिक आप लगाइए, सितार, बांसुरी, इस तरह की कोई धुन जिसमें आप थोड़ी देर के लिए खो जाएं, शांत हो जाएं, और शांत होते होते निर्विचार अवस्था में पहुंचे। निर्विचार होते होते आप अपने आप को उस जगह पहुंचा दें कि जब आपको अपनी खुद की खबर ना हो, और उस स्थिति में जब आपका कनेक्शन जुड़ जाता है तो वहां से कुछ तरंगें आनी शुरू होती हैं। वो इस तरह से जैसे कोई आदमी को गुदगुदी हो रही है। कुछ लोग तो हंसते ही रहते हैं, कुछ ऐसे जैसे कुछ अंदर घट रहा है, और इतना शांति, इतना आनंद, इतनी मस्ती, हिल ना जाए, इधर उधर ना हो जाए। सबसे ज्यादा मजा तो तब जब आपको सिद्धियां मिलने लग जाती हैं कि जिधर हाथ डाल रहे हैं वो चीज में सफल होते जा रहे हैं। लेकिन ये वो सिद्धियां हैं जिनको कहा जाता है कि इन पर टिक के नहीं बैठना, इससे आगे निकलना, नहीं तो ये आपको दुनिया में उलझा देंगे। अमीरी भी आएगी, लेकिन उससे ज्यादा अंदर की अमीरी, ये जो भीतर की अमीरी है, इसे पाने के लिए आपको अपना एकांत चुनना जरूर चाहिए। और इसके लिए मैं कुछ बातें आपसे कहूंगा जो आप ध्यान से सुनेंगे। पहली बात, भजन सुनने बैठे हैं तो खो जाए उसमें, मन टिक जाए ऐसा कि आप कहां बैठे हैं आपको ये होश ही ना रहे। आप जाप करने लगे हैं तो जाप में माला चलते चलते आप उस बिंदु तक पहुंच जाइए कि माला भी छूट जाए, क्या जाप चल रहा था ये भी भूल जाए, और आप जहां बैठे हैं जैसे नींद आ जाती है ऐसे वो खुमारी आ जाए कि आप अपने आप को भुला दें। तो जाप से पहुंच गए वहां जहां के लिए जाप शुरू किया था।
पूजा कर रहे हैं, पूजा करते करते अर्पण कर रहे हैं फूल, तो फूल अर्पण कर रहे हैं, नैवेद्य चढ़ा रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, तो अपने प्रेम को अर्पित करते करते भगवान में तन्मय हो जाए और वहां से आती हुई प्रकाश की किरणों को अपने अंदर महसूस करें और उसी तरह से चार्ज होते हुए बैठे कि मूर्ति से आती हुई शक्तियां मेरे पूरे शरीर को प्रकाश से भर रही हैं। मूर्ति में पत्थर नहीं, पत्थर में भगवान महसूस होने लग जाए तो आपकी भक्ति सफल हो गई। जो भी कर रहे हैं उसमें आपको पूरी तरह तन्मय होना है। तो आपका जाप, आपका पूजा पाठ का कार्य और आपका कीर्तन, आपका भजन, उसमें आप कितने तल्लीन होते हैं इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तल्लीनता पर ध्यान जरूर देना, जितना तल्लीन हो सकते हैं तल्लीन होइए। इसके लिए एक प्रैक्टिस करनी चाहिए, इसे भी ध्यान से सुनिए। आप भोजन कर रहे हैं तो आपका ध्यान पूरा भोजन में रहे, ध्यान बंटना नहीं चाहिए। खेल रहे हैं तो पूरा ध्यान खेल में, काम करने के लिए आप लगे हुए हैं तो पूरा ध्यान आपके काम में हो जाए, आपको खाने का भी ध्यान ना रहे। तो इसका मतलब है आपकी एकाग्रता सद रही है। कंसंट्रेशन को इतना बढ़िया बनाइए कि आप किसी भी काम को करने बैठे उसमें खो जाए। बस यहां से चमत्कार शुरू होता है। जिस आदमी का आधा मन यहां आधा इधर 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 इधर, उसको कुछ भी नहीं प्राप्त होता। जिस भी काम को करें उसमें पूरी तरह से डूब जाइए। ये प्रैक्टिस आप करिए, उसके बाद इसी प्रैक्टिस को लाइए आप भक्ति में, आपकी भक्ति सफल हो जाएगी। अपने बिजनेस में है तो पूरी तरह उसी में तल्लीन हो जाए। पढ़ने बैठे तो पढ़ो खूब अच्छे से, पूरे डूब जाइए उसमें और फिर उसका रिजल्ट देखिए आप। ये जो सूरज की किरणें आपके शरीर पर गिरती हैं, इनको जब फोकस करके एक किसी भी ग्लास से, कांच से, मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ में जैसे आप उसको ऐसे करते हुए नीचे कागज रख देते हैं और फिर वो कागज जलना शुरू हो जाता है, तब आपको सूरज की किरणों का पता लगता है। सारी दुनिया भर के लोगों में अब सोलर एनर्जी का प्रयोग करने के लिए होड़ लगी हुई है। तिरुपति बालाजी में आप जाएंगे तो वहां तो आपको जो भोजन प्रसाद मिलता है ना, सूरज ही तो पका रहा है वहां पर। सूर्य देवता पाइप से होकर के जैसे ही वो सूरज की किरणें, गर्म पानी इतना तेज जैसे चावलों के ऊपर गिरता, उबलते हुए चावल सामने, कितनी तेज हीट डालते हैं। अब कितनी तरह से सोलर एनर्जी को अब नए प्रयोग आए हैं। अब एक देश ने तो एक बोतल तैयार कर दी सोलर एनर्जी की, लेकर के जाओ कहीं भी यूज करो। तो सूरज में शक्ति जो है उसका दोहन कैसे हुआ? जब एकाग्रता बनी। आप में भी शक्तियां अद्भुत हैं, लेकिन उसका दोहन तब होगा जब एकाग्रता सधेगी, जब आप मन को टिकाना सीखेंगे। चमत्कार उस दिन घटने शुरू होंगे। अब इससे भी ज्यादा मजे की बात यह कि आपकी एकाग्रता साधने वाले लोग नहीं है, साधन भी नहीं है, आपको भटकाने वाले ज्यादा है। नई चेंज लाने के लिए नए नए विज्ञापन, नए नए तरीके, उसका परिणाम हो रहा है मन भटकता है। मन टिकाने की प्रैक्टिस करें, एक बात। दूसरी बात और, दोनों ब्रेन की एक्सरसाइज, लेफ्ट ब्रेन की भी और राइट ब्रेन की भी, ये भी आपको सीखनी चाहिए। क्योंकि लेफ्ट ब्रेन जो है आपका लॉजिकल ब्रेन है, तर्क वितर्क वाला, और राइट ब्रेन आपका बहुत इमोशनल है।
एक की ही मोनोपोली रहेगी। किसी की कोई बहुत इमोशनल है, उसको अगर आप देखेंगे, कहानियां बहुत याद हैं उसको, गाने याद हैं, कविताएं याद हैं, गणित मैथ्स वगैरह में प्रॉब्लम है उसको। जिनका लेफ्ट ब्रेन तेज है वो सीए है, अकाउंटेंट है, जासूस है, पुलिस विभाग में है, साइंटिस्ट है, या इस तरह के काम करने वाले लोग, उनको अगर आप देखें तो उनके सामने अगर कोई किसी बैलेंस शीट को रख दें या 8-10 टेलीफोन नंबर रख दीजिए, लिख करके रख दीजिए, एक बार दिखा दीजिए, जिंदगी भर याद हो गए। एक बार देखते ही जिंदगी भर के लिए याद। और जो बहुत इमोशनल हैं उन्हें तो किसी के घर का भी नंबर याद नहीं होता। ऐसे लोगों को आप अगर कहिए कि ये चीजें खरीदनी है, जरा खरीद लाना, वो नहीं खरीद सकता, खड़ा रहेगा वहां देखता ही रहेगा, ये ठीक, ये ठीक, ये वाली या ये वाली, समझ में ही नहीं आएगा। और इस तरह से आप उन महिलाओं के बारे में भी सोचिए जिन्होंने पति को ये बताया 20 मिनट में तैयार हो जाएंगे पार्टी में जाने के लिए, और पति आधे घंटे के बाद जाकर देखता है कि वो अलमारी के सामने ऐसे ही खड़ी है चुपचाप, बुत बनी हुई। क्या हुआ? मैच नहीं मिल रहा। अब पति सहायता करे, क्योंकि उसको भी ये लगता है कि थोड़ी सहायता करें, अगर जल्दबाजी करी तो और देर हो जाएगी। वो कहावत है ना कि जल्दी मत करना, देर हो जाएगी। तो पति जब साथ देने लग जाता है तो फिर उसको भी सिर दर्द होने लगता है, क्योंकि वो कहती है ये वाला तो मैच जो आप मिला रहे हैं ना, ये तो मैंने उस पार्टी में पहना था, वहां तो वो भी आई थी, वो भी आई थी, उसने देखा था। बड़ी मुश्किल। और पति भी सोचता है कि अब होगा क्या, उसको भी सिर दर्द होने लगता है। उनका मैच ही नहीं मिल पाता, डिसीजन नहीं हो पाता। और मजा तो तब आता है जब ये लोग साड़ी वाड़ी खरीदने के लिए जाती हैं और सारी दुकान का सामान नीचे फैलवा देती हैं, और उसके बाद में कहती है भैया समझ में नहीं आया, अगली बार आएंगे। अब दुकानदार की हालत क्या होती है वो तो आप लोग देखते हैं। और अगर उसकी पत्नी खुद ऐसा करे तो हो सकता है इतना झगड़ा हो जाए कि बात नौबत तलाक तक आ जाए। तो सामान गिरवाया क्यों पहले? वो तो दुकानदार भी बहुत धैर्य वाले होते हैं, वो कहते कोई बात नहीं बहन जी, आपकी दुकान है, दोबारा फिर आना। क्योंकि दुकानदारी में नियम है, दुकानदारी नरमी की, राजकारी गर्मी की और दलाली बेशर्मी की। दलाली तभी बढ़िया चलेगी अगर बेशर्म होकर मांग लेते हो, नहीं तो देने वाला कोई नहीं है। और दुकानदार वही सफल है जिसके अंदर नरमी बनी रहे, गुस्सा करे नहीं, नोट तो वही कमाएगा। और जो गुस्सा करेगा उसके नोट तो जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि गुस्सा सबसे पहले लक्ष्मी को खा जाता है। इसलिए ध्यान रख लीजिए कि राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है। साधना में ये भी सिखाया जाता है कि आपको कैसे इनको जो है बैलेंस करना है। अगर ये बैलेंस करना आपको आ गया, मतलब इनको दोनों को जगाना आ गया। अभी पूरी दुनिया भर में प्रयोग हो रहे हैं। बच्चों को सिखाते हैं 3 बॉल उछालना, ये वही एक्सरसाइज है। ये शतरंज, ये बैडमिंटन खेलना, बच्चों को टेनिस वगैरह के लिए उनको तैयार करना, इससे दोनों ब्रेन की एक्सरसाइज होती है। लेकिन सबसे बड़ी एक्सरसाइज हमारे भारत के जो प्राणायाम हैं वो बहुत कमाल का काम करते हैं। और उसमें साधना जब कराई जाती है, उसका प्रयोग, आपको कितना इमोशनल होना है और कितना लॉजिकल होना है, ये दोनों चीजें बैलेंस बन सके। क्योंकि अगर इमोशन नहीं है तो रिश्ते नहीं रहेंगे, आप टिकेंगे नहीं। और अगर बहुत इमोशनल होकर जियोगे तो धोखे वही खाते हैं जो बहुत भावुक लोग होते हैं। क्योंकि सॉफ्ट टारगेट तो वही है, सारी दुनिया तो उन्हीं को टारगेट बनाती है। पैसे लेकर के चले जाएंगे और फिर अपने पैसे को लेने के लिए आप भीख मांगने की तरह उसके पीछे पीछे घूमोगे कि भाई साहब आपको दिए थे पैसे लौटा दो।
लौटाता नहीं कोई। इमोशनल लोग ज्यादातर मार खाते हैं। और उन लोगों को देखिए जो बहुत लॉजिकल होते हैं, किसी से लेंगे देंगे, पहले कागज पर लिखेंगे, साइन लेंगे, उसके डेट टाइम इतना लिखने के बाद भी फिर पूछते हैं कि आप अभी जो आए थे तो कहाँ से आए थे, कहाँ जा रहे हैं, क्या हुआ था, कहानी पूछ लेंगे उससे। उसके बाद वो लाइन भी लिखते हैं, ये आदमी यहाँ से चल के आया था, ये काम करके आया था और अब यहाँ जाने वाला। अब अगली बार जब वो मिलेगा ना और उससे कहेंगे भैया आपने ये पैसे लिए थे लौटाने, नहीं मैं कब आया था यहाँ, बोले उस समय आए थे, सवेरे के समय में आप उस जगह से आए थे और यहाँ के बाद आप वहाँ गए थे और इससे मिले थे और यहाँ से पैसे लाए थे आप। वो कहानी जब सुनाते हाँ हाँ अब याद आया, फिर कहते हैं ये साइन है आपके, देखिए। इतना दिमाग लगाते हैं वो लोग। इमोशनल तो एकदम भूल जाएगा। डायरी रखते हैं अपनी जेब में, किसी को लिया दिया तुरंत नोट करेंगे। तार्किक होना भी जरूरी है, लेकिन हिसाब किताब अगर रिश्तों में करोगे तो रिश्ते नहीं रह पाएंगे। माता पिता अपने बच्चों पर कितना खर्च करते हैं कभी हिसाब नहीं लगाते, और परमात्मा अपने बच्चों को क्या क्या देता है वो कभी हिसाब नहीं लगाता। इसलिए भगवान को माता पिता कहा जाता है। भगवान को कोई जीजा जी, मौसा जी, ताऊ जी नहीं बोलता, चाचा जी भी नहीं बोलेगा, क्योंकि अपने बच्चे का ख्याल अलग तरह से आता है, दूसरे के बच्चे का ख्याल अलग तरह से आता है। भगवान अगणित रूप से देता है, बिना गिने देता है। जब आप बिना गिने सहायता कर रहे हैं, हिसाब नहीं लगाते, यहां दिखाई देता है जहां हिसाब किताबों में प्यार नहीं है। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग दिनांक 13 से 14 दिसंबर 2023। कार्यक्रम की रूपरेखा। 13 दिसंबर शोभा यात्रा प्रातः 8 बजे जोड़ा मंदिर से टाउन हॉल मैदान तक। भक्ति सत्संग प्रातः 10 से 12 बजे एवं सायं 4 से 6:30 बजे। 14 दिसंबर ध्यान साधना शिविर प्रातः 9 से 11 बजे। भक्ति सत्संग सायं 4 से 6:30 बजे। विशेष कार्यक्रम मंत्र दीक्षा 14 दिसंबर प्रातः 11:30 बजे। स्थान टाउन हॉल मैदान पूर्व बर्धमान। आयोजक विश्व जागृति मिशन बर्धमान समिति। संपर्क सूत्र। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। 25वीं वर्षगांठ के सुअवसर पर पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग कार्यक्रम की रूपरेखा। दिनांक 15 से 17 दिसंबर 2023 प्रातः 9 से 11 बजे, सायं 5 से 7 बजे। विशेष कार्यक्रम 16 दिसंबर दीक्षार्थियों से साक्षात्कार प्रातः 11:30 बजे। सुंदरकांड पाठ दोपहर 12:30 बजे। 17 दिसंबर रक्तदान प्रातः 10 बजे। मंत्र दीक्षा समारोह 17 दिसंबर प्रातः 11:30 बजे। स्थान पीसी चंद्रा गार्डन साइंस सिटी के सामने। आयोजक विश्व जागृति मिशन ट्रस्ट कोलकाता। संपर्क सूत्र। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग दिनांक 23 से 26 दिसंबर 2023। कार्यक्रम की रूपरेखा। 23 से 26 दिसंबर सायं 5 से 7 बजे। 24 से 26 दिसंबर प्रातः 9 से 11 बजे। स्थान मॉडेला मिल कंपाउंड, LBS मार्ग, चेक नाका, थाने पश्चिम। विशेष कार्यक्रम 25 दिसंबर प्रातः 10 बजे। स्थान वरदान लोक आश्रम, घोड़बंदर रोड, थाने। आयोजक विश्व जागृति मिशन थाने मंडल। संपर्क सूत्र। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं।